हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ई रुपी के 15 प्रकार के कार्डों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ई रुपी के 15 कार्डों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहला बैंक कार्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज कार्ड ने मौजूदा दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए आधार तैयार किया और सन 1946 में चार्ज इट नाम से पहला बैंक कार्ड जारी किया गया था। इसका आविष्कार जॉन बिगिंस ने किया था। उनका लक्ष्य अपने बैंक में अधिक वफादार ग्राहकों को लाना था और इस कार्ड का इस्तेमाल केवल फ्लैटबॉक्स नेशनल बैंक के खाता धारक का ही कर सकते थे। दूसरा है डाइनर्स क्लब कार्ड। क्रेडिट कार्ड की अवधारणा पर फ्रैंक मैकनमारा ने काम किया था। एक बार वह किसी के साथ डिनर करने गए थे, परंतु बटुआ ले जाना भूल गए थे। हालांकि उनके साथी इस बिल का पे भुगतान कर दिया था, लेकिन यह घटना उनके दिमाग में घर तक गई थी। इस घटना ने उन्होंने चार्ज कार्ड के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। यह चार्ज डाइनर्स क्लब कार्ड के रूप में जाना गया। इनका उपयोग कार्ड धारकों द्वारा विभिन्न स्थानों और व्यवसायों को किया जा सकता था। इसमें वार्षिक शुल्क चार्ज किया जाता था और योजना के आधार पर कार्ड धारकों को मासिक या वार्षिक बिल दिया जाता। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस 1958 में अपना पहला क्रेडिट कार्ड जारी किया था। उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के कारण ग्रीन चार्ज कार्ड को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया था। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध क्रेडिट। चौथा है सार्वभौमिक कार्ड। सन 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा एक अनूठा कार्ड पेश किया गया था, जिसका उपयोग भाग लेने वाले व्यापारियों से कुछ भी खरीदने के लिए किया जा सकता था। आसान शब्दों में एक सार्वभौमिक कार्ड था और कार्ड धारकों के विशिष्ट गंतव्यों के लिए अलग अलग कार्डों की आवश्यकता नहीं थी। इस कार्ड ने 25 दिन की छूट अवधि, क्रेडिट कार्ड सीमा और न्यूनतम सीमा जैसे उद्योग मानक भी निर्धारित किए गए। पांचवा है मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड। 1960 के दशक में चुंबकीय पट्टी वाले कार्ड प्रचलन में आए। इन कार्ड में मौजूद चुंबकीय पट्टी में ग्राहकों के बैंक खाते से संबंधित जानकारी होती थी। कार्ड प्रौद्योगिकी में यह महत्वपूर्ण छलांग तब आई जब CIA और IBM को उनके पहचान पत्र में एक चुंबकीय पट्टी संलग्न करने के लिए काम पर रखा। तकनीक पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन बिना झुर्री के कार्ड से पट्टी को अस्थायी रूप से जोड़ने की समस्या थी। इस समस्या पर काम करने के लिए फॉरेस्ट पेरी अपने घर गए और उस वक्त उनकी पत्नी कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब पेरी ने उन्हें स्ट्राइप की समस्या बताई तो उनकी पत्नी ने प्रोटोटाइप कार्ड देखने को कहा और प्रेस का उपयोग किया। उन्हें पट्टी के बिना स्किन के कार्ड में पिघला दी और समस्या दूर हो गई। छठा है ATM। प्लास्टिक मनी के सबसे सुविधाजनक पहलुओं में से ATM है। इसका आविष्कार 1960 में टॉम टेपर बुरान द्वारा किया गया था। बैंक की एक दुर्भाग्यपूर्ण और असफल यात्रा के बाद जॉन को अगले दिन फिर बैंक में खुलने का इंतजार करना पड़ा था और उस रात ने जॉन ने एक सेल्फ डिस्पेंसिंग कैश मशीन के बारे में सोचा और इसके साथ ही 4 अंकीय पिन कोड अंतर्राष्ट्रीय मानक पिन कोड का भी आविष्कार किया। सातवां है शिकागो डिबेकल। 1960 के दशक के शिकागो बाजार के लिए अनचाहे क्रेडिट कार्ड एक बड़ी समस्या बन गए थे। 60 के दशक के मध्य तक शिकागो बाजार क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा अप्रयुक्त था, इसलिए कई कंपनियों ने पूर्व अनुमोदित कार्ड मेल करना शुरू कर दिया। यह मेलिंग रणनीति उन क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए घातक साबित हुई, क्योंकि वे गलती से उन दोषी अपराधियों, बच्चियों, यहाँ तक कि कुत्तों को भी मेल कर रहे थे। संगठित अपराध मंडलों ने भ्रष्ट कार्यकर्ताओं का उपयोग करके कार्डों को इंटरसेप्ट करने का फायदा उठाया। चूंकि ये इंटरसेप्टेड कार्ड पहले से ही पूर्व अनुमोदित थे, डाक पट्टे पर रहने वाले लोगों को चोरी किए गए कार्डों के बारे में जाने बिना हजारों डॉलर का बिल दिया गया था। आठवां है वीजा कार्ड। मूल रूप से वीजा कार्ड बैंक में रिकार्ड कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। इसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कोई इरादा नहीं था। सन 1965 में बैंक अमेरिकी ने कैलिफोर्निया के आसपास के बैंकों के साथ
एक लाइसेंस कार्यक्रम शुरू किया और पर्याप्त बैंकों द्वारा उसकी सदस्यता लेने के बाद एक संयुक्त उद्यम संघ बनाने में सक्षम रहा। यह अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ। बैंक अमेरिका ने अपने कार्ड का नाम बदलकर वीज़ा इंटरनेशनल रख दिया। उन्होंने वीज़ा USA नामक एक घरेलू अमेरिका संस्करण भी बनाया। इस 2 कार्ड प्रणाली में वीज़ा इंटरनेशनल को अमेरिका के साथ कोई संबंध नहीं होने के कारण अन्य देशों में अधिक आसानी से स्वीकार करने की अनुमति दी। वीज़ा का संक्षिप्त नाम वीज़ा इंटरनेशनल सर्विस एसोसिएशन है। वीज़ा सफलता का नया आयाम करता गया और प्लस ATM नेटवर्क में शामिल हो गया, जिससे वह दुनिया भर के ग्राहकों से जुड़ गया। इन राजनीतिक ब्रांडिंग विकल्पों की मदद से वीज़ा आज सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य और सफल उपभोक्ता ब्रांडों में से एक है। 9वां है मास्टर कार्ड। जहां एक और बैंक अमेरिकी कार्ड कैलिफोर्निया के आसपास मिसाल कायम कर रहा था, वहीं केंटकी में उनके प्रतिद्वंदी भी मजबूती से उभर रही थी। क्रैकर नेशनल बैंक, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ कैलिफोर्निया ने एक साथ मिलकर सन 1966 में इंटरबैंक कार्ड एसोसिएशन की शुरुआत की। 3 साल बाद मास्टर कार्ड ने अपना नाम बदलकर मास्टर कार्ड रख लिया, जिसे आज हम 80 के दशक मास्टर कार्ड के लिए भी एक क्रांतिकारी दशक था। उन्होंने अपना आपातकालीन कार्ड प्रतिस्थापन कार्यक्रम जारी किया और पैसिफिक रिम में प्रवेश किया और साइरस का अधिग्रहण किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ATM नेटवर्क था। इतने सफल दशक के बाद मास्टर कार्ड ने अपनी प्रगति का लाभ उठाया और वीज़ा के साथ बाजार में दूसरा प्रमुख खिलाड़ी बन गया। 10वां है डिस्कवर कार्ड। 1980 के दशक में डिस्कवर कार्ड एक क्रांतिकारी कार्ड था। इसमें विशेष रूप से सीरियस और रोएबक एंड डॉट को ग्राहकों को एक नए क्रेडिट कार्ड विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। यह अपनी तरह का पहला कार्ड था जिसमें कोई वार्षिक शुल्क, कैशबैक और उच्च क्रेडिट सीमा नहीं थी। एकमात्र समस्या यह थी कि चूंकि यह सीयर्स से जुड़ा हुआ था, इसलिए अन्य खुदरा विक्रेता इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसा करके अपने प्रतिद्वंदी की मदद कर रहे थे। अंततः डिस्कवर ने महसूस किया कि उनके ब्रांड को सीयर्स से अलग होने की आवश्यकता है। सीयर्स ने अलग होने के लिए बाद डिस्कवर अन्य व्यापारियों को आकर्षित करने में सफल हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत तक डिस्कवर सफल हो गया और वीज़ा और मास्टर कार्ड को टक्कर देने में कामयाब रहा। 11वां है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड भारतीय मूल का कार्ड है, जिसे NPCL ने इसे भारतीय बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया है। इस कार्ड के आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए भारतीय बैंक विदेशी पेमेंट चैनल जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड आदि पर निर्भर थे। रुपे कार्ड पेमेंट चैनल के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर आया। 12वां है चिप और पिन। चिप और पिन तकनीक आने के बाद प्लास्टिक मनी में अधिक विघटनकारी परिवर्तन आया। यह प्रणाली चुंबकीय पट्टी के साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए मानक बन गई। यह तकनीक कार्ड को अधिक सुरक्षित बनाती है और एन्क्रिप्टेड चिप के कारण व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना बहुत अधिक है। एक क्लोन किए गए चिप को एक कपटपूर्ण कार्ड के रूप में तुरंत पहचाना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिगत चिप प्रत्येक व्यक्तिगत कार्ड के लिए विशेष रूप से एन्क्रिप्ट की गई। 13वां है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जो ग्राहकों को व्यवसायों को क्रेडिट की अल्पकालिक लाइन प्रदान करते हैं। यह ग्राहक को उस दूसरे उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान किए बिना अप्रत्याशित या बड़े खर्चों का भुगतान करने की अनुमति देते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय कार्ड धारक पैसे उधार ले रहा है, जिसका वह कुछ समय बाद वापस भुगतान करेगा। क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसी भी प्रकार के खरीदारी के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वाले ग्राहकों को अच्छा स्कोर होना जरूरी है। हर महीने कार्ड जारी करने वाला वित्तीय संस्थान कार्ड धारक को एक स्टेटमेंट मेल करता है, जिसमें कार्ड धारक द्वारा सभी लेन देन का ब्यौरा होता है। कार्ड धारक इस समय 2 काम कर सकता है। वह महीने की विशेष राशि का भुगतान करने का
निर्णय ले सकता है या थोड़ा सा खर्च कर सकता है और बाकी का भुगतान अगले कुछ महीनों में कर सकता है। यदि कार्ड धारक उस समय पूरा भुगतान करता है तो उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। 14वां है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, जो ग्राहक को करंट और सेविंग अकाउंट के बदले प्रदान किए जाते हैं। इस कार्ड के माध्यम से केवल वो राशि खर्च की जा सकती है जो ग्राहक के खाते में उपलब्ध होती है। ग्राहक जब भुगतान करने के लिए अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करता है या एटीएम से पैसे निकालता है तो पैसा उनके खातों से तुरंत कट जाता है। अगर ग्राहक के अकाउंट में खर्च करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो आपातकाल स्थिति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। हर महीने कार्ड जारी करने वाला वित्तीय संस्थान कार्ड धारक को एक स्टेटमेंट सेल करता है, जिसमें कार्ड धारक द्वारा सभी लेन देन का ब्यौरा होता है। एटीएम कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या का उपयोग करते हुए पहले डेबिट कार्ड का लेन देन 1980 के दशक में हुआ था और पहला डेबिट कार्ड लेन देन जो पिन के बजाय हस्ताक्षर द्वारा अधिकृत था और वो 1988 में संशोधित किया गया था। 15वां है प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें कार्ड के उपयोग से पहले एक निश्चित राशि जमा की जाती थी। लेन देन के दौरान पैसे सीधे कार्ड में जमा मूल्य से निकाल लिए जाते हैं। प्रीपेड कार्ड दो प्रकार के होते हैं, पहला एकल उद्देश्य कार्ड, दूसरा बहुउद्देशीय कार्ड। एकल उद्देश्य कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्लोज्ड लूप कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग केवल एक निश्चित स्थान के लिए किया जाता है, जैसा कि एक निश्चित डिपार्टमेंट स्टोर या एक टेलीफोन कार्ड, जिसमें केवल लोगों को कॉल करने के लिए किया जाता है। दूसरा है बहुउद्देशीय कार्ड। इसे ओपन लूप कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ये कार्ड बैंकों के माध्यम से खरीदे जाते हैं। इन कार्डों और क्रेडिट डेबिट कार्ड के बीच एकमात्र अंतर यह है कि कार्डों में एक निश्चित राशि होती है। कार्ड धारक इस राशि का इस्तेमाल कहीं भी कर सकता है, लेकिन पैसा खत्म होते ही कार्ड किसी भी काम का नहीं होता।